हेलो गाइस, माय नेम इज किशन देव और मैंने एक एसईओ कोर्स स्टार्ट किया है फ्री, जिसमें हम वन बाय वन सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वेबसाइट स्पीड। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेबसाइट स्पीड होती क्या है। वेबसाइट स्पीड, जब कोई हमारी वेबसाइट होती है उसको लोड होने में जितना कितना टाइम लग रहा है, मतलब अगर हमारी वेबसाइट को लोड होने में 1 सेकंड लग रहा है तो हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या है, 1 सेकंड। अगर 5 सेकंड लग रहे हैं तो वेबसाइट की स्पीड है 5 सेकंड। हमारी वेबसाइट की स्पीड जितनी अच्छी होगी, जितनी जितनी फास्ट लोड होगी, उतना अच्छा है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड लो है, स्लो है, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे खोल रहा है, मोबाइल फ़ोन पे खोल रहा है, अगर उसकी स्पीड बहुत स्लो है तो उससे एसईओ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और यूजर अ, भी अफेक्ट करता है। यूजर जो है साइट को जल्दी बंद कर सकता है, जिससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई हो जाएगा। ये स्पीड, भाई, इज पेज स्पीड इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ। ये एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये एसईओ का रैंकिंग फैक्टर है। रैंकिंग फैक्टर क्यों है? अगर मान लो वेबसाइट की स्पीड जो है आपकी लो होगी, मतलब बहुत स्लो होगी, तो लोग उस वेब पेज को लोड करना नहीं चाहेंगे। मतलब अगर उसे खोलेंगे, अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो उस वेबसाइट को वो लोग बंद कर देंगे और बंद करके किसी और साइट पे मूव कर जाएंगे। अगर लोग वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और लोड होने की वजह से वेबसाइट को बंद कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बाउंस रेट इंक्रीज होगा, जिससे एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हाई है तो वो भी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो वेबसाइट की स्पीड एसईओ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वेबसाइट की स्पीड को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि वो वेब पेज जो है कितने टाइम में लोड हो रहा है। अगर वेब पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पेज तो लोड हो गया और कोई भी यूजर को, मतलब कोई वहाँ पर इमेज है, बटन है या कोई भी और एलिमेंट है, उस पे क्लिक क्लिक करने के लिए उसे जो है कितना टाइम ले रहा है। जितने टाइम में वो पेज लोड होने के बाद में हम उस पर काम कर पा रहे हैं, मतलब क्लिक क्लिक कर पा रहे हैं कोई भी एलिमेंट, अगर हमें उस पर काम करना है तो उस पर कितनी देर में हम जो है, कितनी देर बाद जो है उस पर क्लिक क्लिक कर पा रहे हैं। मान लो कोई वीडियो है वेब पेज पे, पेज लोड हो गया, अब हम उसको वीडियो को प्ले करना है, तो वीडियो को प्ले प्ले पेज लोड होने में और उस वीडियो को प्ले प्ले बटन पे क्लिक करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। दूसरा होता है कि हमारा वेब पेज जो है कितने टाइम में फुली लोड हो गया। तो ये तीन तीन जो है पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड को। एक बात और होती है, कोर वेब वाइटल्स। ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? कोर वेब वाइटल्स वेबसाइट स्पीड के तीन पार्ट आप मान सकते हैं वेबसाइट स्पीड को, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। जिसमें होता है एलसीपी। एलसीपी का फुल फॉर्म होता है लार्ज कंटेंटफुल प्रिंट। इसमें ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है, वेबसाइट की स्पीड जो है कितना कितना टाइम जो है ले रही है लोड होने में, है। और ये जो है, ये जो टाइम है, ये 2.5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका जो है एलसीपी का इशू आएगा वेबसाइट में। दूसरा है एफ आई डी, मतलब पेज लोड होने के बाद में फर्स्ट इनपुट। कोई भी कहीं भी अगर मुझे इनपुट करना है, मतलब वीडियो वीडियो प्ले करना है या पीडीएफ डाउनलोड करनी है या कोई बटन पे क्लिक करना है, तो मैं उस बटन पे या कोई भी उस पर क्लिक क्लिक कर कितनी देर में क्लिक हो पा रहा है, क्लिक कर पा रहा हूँ,
ठीक है। तीसरा होता है CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। मतलब अगर हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, जैसे मान लो पहले ऊपर आया हेडर, नीचे आया इमेज, उसके नीचे आया वीडियो, उसके नीचे आया कोई कोई और टेक्स्ट आ गया, तो जो लेआउट है वो एक ही वे में आना चाहिए। लेआउट जो है इधर उधर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मान लो पहले आया वीडियो लोड हुआ, फिर आई इमेज, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो वीडियो लोड हुआ और वीडियो लोड वीडियो लोड हुआ, फिर इमेज लोड हुई। अगर मान लो वीडियो लोड नहीं हुआ, पहले इमेज लोड हो गई, ठीक है, और वीडियो लोड होते ही इमेज जो है खिसक के आ गई नीचे, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा लेआउट जो है शिफ्ट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। क्योंकि जो वेब एलिमेंट बहुत बड़े होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो छोटे होते हैं वो जल्दी लोड हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे एलिमेंट अगर जल्दी लोड हो गए, अगर कोई बड़ा एलिमेंट लोड हुआ, तो छोटा वाला एलिमेंट जो है क्या शिफ्ट हो जाएगा नीचे, लेफ्ट और राइट, जिससे क्या होता है, CLS का इशू आता है। तो ऐसा नहीं आना चाहिए। वेबसाइट स्पीड को चेक कैसे करते हैं, बहुत सारे टूल हैं। गूगल पेज इनसाइट, मैं आपको लाइव टेस्ट करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल गूगल पे टाइप करेंगे वेबसाइट स्पीड टेस्ट, सबसे पहले जो टूल आया वो आया पेज इनसाइट। इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं अपनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हम ले लेते हैं। मान लो हम अपनी साइट उठा लेते हैं। अभी ये साइट फुली अभी बनी नहीं है, जस्ट मैंने थीम अपलोड की। इसकी स्पीड में चेक कर रहा हूँ। यहाँ सिंपल हमें URL डालना है और एनालाइज पे क्लिक कर देना है। अनेबल टू रियल ट्राई, वेबसाइट में HTTPS नहीं लगा हुआ है, शायद उसकी ये दिक्कत कर रहा है। कोई और साइट चेक कर लेते हैं, मान लो अमेजन की साइट चेक कर लेते हैं, इसकी क्या क्या स्पीड है। Amazon.com हमने यहाँ डाला और एनालाइज पे क्लिक कर लिया। अभी ये एनालाइज कर रहा है। ये स्पीड देखो इसने दे दी, देखो इसमें इसने दिए LCP, FID, CLS, कितना है 2 सेकेंड, है ना। तो ये 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी का भी। अभी इसमें देखो रेड नहीं आ रहा, ग्रीन नहीं आ रहा, तो मतलब ये सब ठीक है। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे ये है नीचे टूल डॉट पिंगडम, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे डाल के चेक करेंगे। यहाँ हमने वही वेबसाइट डाली और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखो इस पे स्पीड दिखाएगा। और भी खोल लेता हूँ, ये GT मैट्रिक्स, इसे खोल लेते हैं। ये वेब पेज टेस्ट ऐसे खोल लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर हम थे अभी, देखो इसने दिखा दिया कितना टाइम ले रहा है लोड होने में। 574 मिली सेकेंड लग रहा है, बहुत कम टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है। दूसरा GT मैट्रिक्स होती है, यहाँ हम डालेंगे वेबसाइट URL, यहाँ पे चेक कर लेंगे डाल के। ये कर रहा है एनालाइज, ये टूल होता है। बहुत सारे टूल होते हैं, यहाँ डाल के चेक कर लेंगे। हर टूल जो है अपना अलग अलग मेथड है उसका चेक करने का, वो देता है। देखो ये चेक कर रहा है, यहाँ पर ये एनालाइज कर रहा है GT मैट्रिक्स। ये वेबसाइट की स्पीड जो है हमारे इंटरनेट की स्पीड पर भी मैटर करती है। अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है तो स्लो आएगी। वेबसाइट की स्पीड अगर हमारी फास्ट है तो फास्ट आएगी। ये मैटर करती है। कोई यहाँ पर इसने दिखा दिए सारे, कितने टाइम टाइम टू फर्स्ट बाइट लग रहा है, FCP कितना है, स्पीड इंडेक्स कितना है, LCP देखो यहाँ पे इतना आ रहा है, CLS 0 आ रहा है इसमें। अच्छी अच्छी है, देखो यहाँ पूरा स्टेट इसने दे दी है, अच्छी है सर का सब कुछ।
ये देखो, इसका बी ग्रेडेशन ने दिया जीटी मैट्रिक्स ने कि इसकी स्ट्रक्चर वाइज क्या है, एलसीपी कितना है। हर वेबसाइट का जो ये जो बहुत सारे टूल हैं, इनका अलग अलग मैट्रिक्स होती है, हर उसमें थोड़े अलग अलग दिखाते हैं। सारे टूल का अलग अलग बेनिफिट है, अपने अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक पढ़ते हैं जो है इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले होता है अपनी इमेज, जो हमारी वेबसाइट की इमेजेस हैं उनको कंप्रेस करो। अगर हमने इमेज ऐसी ले रखी है जो बहुत बड़ी है, जिनका साइज बहुत बड़ा है, और ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो स्पीड पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इमेज पे जैसे सबसे, अगर हमारे वेब पेज पे इमेज यूज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी बहुत मैटर करता है। फॉर्मेट होना चाहिए वेब पी। वेब पी जो होता है वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा मैटर करता है। तो वेबसाइट के लिए वेब पी अगर फॉर्मेट हम जो है यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। इसमें क्या होता है, ये साइज बहुत कम लेता है एज कम्पेयर टू अदर, जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है। इनका जो जो भी फॉर्मेट होता है ये बहुत हैवी होते हैं, लोड होने में बहुत टाइम लगता है इनको। ठीक है, अगर हमें अपनी जो है इमेजेस बहुत जो है ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज करना चाहिए। दूसरा है रिड्यूस एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अगर हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा भेजेंगे उससे भी हमारी स्पीड पे इम्पेक्ट पड़ता है। अगर हमने वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट बहुत सारी यूज कर रखी हैं, सीएसएस, एचटीएमएल, हमारा ऐसे हमने कोड डाल रखा है जो कहीं यूज नहीं हो रहा। बहुत सारी हमने सीएसएस लिख रखी है जो कहीं यूज नहीं हो रही। मतलब हमें अपने जो भी हमारा सीएसएस का कोड है, एचटीएमएल का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, उन्हें जो इम्पोर्टेंट है, जो जितनी नीड है उतनी रखना चाहिए। अगर हमने बहुत सारा कोड लिख रखा है, उसको हाइड कर रखा है, मतलब उसे अनकमेंट कमेंट कर रखा है, यूज नहीं हो रहा, तो उसे हमें हटाना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। जो जो फंक्शनैलिटी हम यूज कर रहे हैं वो हमें लेनी चाहिए, बाकी हमें वहाँ से हटा देनी चाहिए। हमारा कोड जितना ऑप्टिमाइज होगा उतनी हमारी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव होगी। इनेबल ब्राउज़र के कैशिंग, अगर हमने ये अपना फंक्शन ऑन कर रखा है तो हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी। ये क्या होता है, कैशिंग क्या होती है, मतलब अगर हमारा कोई यूजर है सेम वेब पेज को बार बार चाह रहा है लोड हो, तो ये क्या होता है, उसकी एक कॉपी जो यूजर है उसी के सिस्टम में एक जनरेट कर देता है। अगर कोई बार बार यूजर सेम सेम रिजल्ट मांग रहा है तो वो उसी के सिस्टम से ही लोड करके दे देगा। बार बार जो है उसे सर्वर पे नहीं जाना होगा, वहाँ से लोड नहीं करना होगा। इससे क्या होगा, स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। सीडीएन लगा सकते हैं। सीडीएन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने सीडीएन क्या होता है, सीडीएन का है, मान लो कोई इमेज है हमारा, इमेज हम जो है किसी ऐसे सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से उठ के आती है इमेजेस हमारे उस पर, जो सर्वर है वहाँ वहाँ पर नहीं होती है, किसी और सर्वर पे होती है, जो सर्वर बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर हम उस पर अपनी चीज़ें जो है होस्ट कर देंगे और वहाँ से हम यूआरएल के थ्रू अपनी वेबसाइट में लोड करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। तो ये वेज हैं, 5 वेज हैं, टॉप वेज, और भी बहुत सारी वेज होती है जिनसे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।